नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। गुरुदेव, सागर मध्य प्रदेश से श्री सुनील चौधरी पूछते हैं कि गुरुदेव, महावीर स्वामी के समय के चौमासे और आज के चौमासे क्या एक ही तरह के होते थे या उन दोनों में कोई भिन्नता थी? देखिए, भगवान महावीर के काल में भी चातुर्मास होता था, आज भी चातुर्मास है। और ये चातुर्मास जब से श्रमण परंपरा है तब से है, और जब तक श्रमण परंपरा रहेगी तब तक चलेगी। जहाँ तक चातुर्मास के स्वरूप का सवाल है, भगवान महावीर ने तो एक भी चातुर्मास किसी नगर में नहीं किया। उन्हें सारे चातुर्मास जंगलों में किए, वनों में किए। पुराने समय में हमारा सत्व अच्छा था, सहनन अच्छा था, तो सत्व अधिक और सहनन अच्छा होने के कारण साधुजन वनों में रहते थे। समय बदला है और समय के अनुसार आज हम आप सबके बीच ये चातुर्मास साधुगण बिताते हैं। और अब ये चातुर्मास जो पहले विशुद्ध आत्म साधना के लिए होता था, अब वो एक धर्म प्रभावना के लिए भी एक अंग बन गया है। और इसी में पूरी समाज एक साथ जुड़ती है। साधु वर्ग और श्रावकों के मध्य धार्मिक भावनाएं जगती है, धर्म प्रभावना का वातावरण बनता है। तो जहाँ मुनियों की साधना के अंग के रूप में चातुर्मास था, अब चातुर्मास साधना के साथ साथ एक प्रभावना अंग का भी रूप ले लिया है, जो एक बड़ा सकारात्मक बदलाव है। क्योंकि एक चातुर्मास का ही निमित्त ऐसा निमित्त है जिससे श्रावकों में व्यापक परिवर्तन और धार्मिक भावनाएं घटित होती हैं। पूज्य गुरुदेव, बड़ोदरा गुजरात से पिनल दोषी कह रहे हैं, गुरुदेव मेरा सवाल है कि आपने कहा कि मन को हम धर्म शिक्षा से नियंत्रित कर सकते हैं, तो गुरुदेव यह धर्म शिक्षा को ऑटो सजेशन कहा जा सकता है क्या? प्लीज़ मेरे शंका का जवाब दीजिए। बिल्कुल कह सकते हैं। धर्म शिक्षा यानी सेल्फ मोटिवेशन का ही एक रूप है, ऑटो सजेशन, जो हमारे धर्म शास्त्रों में भी है। और इसका बहुत अच्छा प्रयोग हम लोगों के चर्या में, हमारे प्रतिक्रमण में तो पूरा ऑटो सजेशन भरा पड़ा है। तो ये कह सकते हैं और उससे हम अपने मन को मोड़ सकते हैं, बदल सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से श्री सुभाष जैन कह रहे हैं, लोग जो भी सामाजिक और धार्मिक कार्य करते हैं निश्चित ही अच्छे भाव होते हैं। ये भी स्वाभाविक है, समूह में जब कोई भी बात आएगी तो विचारों में भिन्नता भी होगी। उस भिन्नता में लोग अपने भावों से विचलित न हो, ऐसा कोई मार्ग बताएं। मेरी सोच रही है कि जब हम अपने घर व्यापार में जो कार्य करते हैं तो हमसे कभी कभार चूक भी हो जाती है, तो यह भी हो सकता है। कृपया गुरुदेव समाधान। देखिए, सामूहिक कार्यों में अनेक लोग जुड़ते हैं और निश्चित सब लोगों का अपना अपना विचार होता है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सबके अपने अपने कार्य करने के तरीके होते हैं। तो ये भिन्नता तो होगी, लेकिन इसको लेकर के हमें बिल्कुल प्रभावित नहीं होना चाहिए। विचार भेद से परेशानी नहीं होती, परेशानी वैचारिक टकराव से होती है। जब हम एक दूसरे से वैचारिक रूप से टकराते हैं तो हमारे सामने बड़ी परेशानी होती है। दूसरी बात, सामूहिक कार्यों में लोगों को चाहिए रिजल्ट देखे, बाकी चीज़ों में दिमाग न लगाए। कोई भी काम कर रहा है तो उसे काम करने का अवसर दे, परिणाम देखे कि कैसा हो रहा है, तो हमारा काम बहुत अच्छा होता है। वैचारिक टकराव से मनोमालिन्य बढ़ता है, मतभेद बढ़ते हैं, अनेक प्रकार के विकल्प संकल्प भी उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा वैचारिक टकराव को टाल करके चलना चाहिए, उससे बचना चाहिए, सामंजस्य बना करके चलना चाहिए, एक दूसरों के साथ कोऑपरेटिव भाव रखना चाहिए, कोऑर्डिनेशन बना करके चलना चाहिए। हम सहयोग दें, समन्वय बना करके चलें, आरोप प्रत्यारोप की भाषा से बचें, आक्षेप की प्रवृत्ति से बचें। यदि ऐसा लोग करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। दूसरी बात, यदि कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, उसको अगर चार बातें किसी ने सुना भी दी
तो उसे चाहिए कि उसे नज़रअंदाज करे, क्योंकि अच्छा कार्य करने वाले को सब कोई अच्छा कहे ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये सब चीज़ें उसके अंग हैं, अगर कुछ कहते हैं तो हमें उसे इग्नोर करके चलना चाहिए। कुल मिलाकर अगर व्यक्ति के विचारों में उदारता है, सहनशीलता है, तो उसे कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। पूज्य गुरुदेव, सागर मध्य प्रदेश से राजेश जैन आ रही। गुरुवार एक मानस भवन में लिखा था, अच्छे व्यक्तित्व का प्रभुत्व हावी होने पर सम्मान पैदा होता है और बड़े पद का प्रभुत्व हावी होने पर असम्मान पैदा होता है। गुरुवार, प्रभुत्व का अर्थ अलग अलग जगह अलग अलग होता है क्या, या किसी चीज़ पर प्रभुत्व होना गलत है? अच्छे व्यक्ति के पास प्रभुत्व आने पर सम्मान उत्पन्न होता है और अच्छे पदों पर बैठे व्यक्ति के ऊपर प्रभुत्व आने पर असम्मान पैदा होता है। आपने पूछा है कि प्रभुत्व भी क्या अलग अलग होता है? निश्चित, एक है प्रतिष्ठा और एक है दबंगी, दबदबा। दोनों शब्द जाने पहचाने हैं, दोनों में बड़ा अंतर है। जिस व्यक्ति की अंदर की प्रतिष्ठा होती है, उस व्यक्ति के प्रति सभी के हृदय में श्रद्धा होती है। लोग उन्हें अपना आदर्श बना करके चलते हैं। ये एक व्यक्तित्व का रूप है। लाखों लोग उनके अनुगामी होते हैं, लोग अपने हृदय में बिठाल देते हैं। ये प्रतिष्ठा का प्रभाव है और ये प्रतिष्ठा मनुष्य की सोच, प्रवृत्ति और व्यवहार से बनती है। जिस व्यक्ति की सोच अच्छी हो, प्रवृत्ति अच्छी हो, व्यवहार में शालीनता हो, उस व्यक्ति की असाधारण प्रतिष्ठा होती है और उसके प्रति व्यक्ति एक श्रद्धा मूलक भाव लेकर जुड़ता है और प्रत्यक्ष में तो है ही, परोक्ष में भी उनके गीत गाते नहीं अघाता। ये एक प्रभुत्व है। और एक व्यक्ति वो है जिसका दबदबा है, रुतबा है, सत्ता का, शक्ति का, संपत्ति का दबाव है, बड़ा आदमी है, आज के हिसाब से कथित बड़ा आदमी। निश्चित उस व्यक्ति का दबदबा होता है, उसके आगे कोई जबान नहीं खोलता, वो जो चाहता है वो कर लेता है। उसके सामने खड़े होने वाले व्यक्ति को वही शब्द बोलना पड़ता है जो वो चाहता है। ये दबदबा है। लेकिन जिस व्यक्ति का दबदबा होता है, उसके प्रति श्रद्धा होती है क्या? उससे भय होता है। दबाव और प्रभाव में आकर के लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, नम्रता दिखती है पर यथार्थ में वहां विनम्रता है नहीं। ये तो परिस्थिति के साथ किया गया समझौता है। जो व्यक्ति बड़े दबदबा वाला होता है, उस व्यक्ति का प्रभाव कैसा होता है? जब तक उसके सामने है लोग सैल्यूट करते हैं, पीठ पीछे गाली देते हैं। देते कि नहीं देते? पीठ पीछे गाली देंगे तो प्रभुत्व तो दोनों में है। एक व्यक्ति जिसकी प्रतिष्ठा और एक व्यक्ति जिसका प्रभाव है, दोनों में मौलिक अंतर है। तो मैं आपको अपने शब्दों में कहूं, भले आदमी की प्रभुता सम्मान बढ़ाती है और बड़ा आदमी प्रभुता पाने के बाद भी सम्मान से वंचित रह जाता है। बात समझ में आ रही है? तो हमें चाहिए कि हम अपने व्यक्तित्व को इतना गहरा बनाएं
कि हमें किसी पर अपना प्रभाव जताने की जरूरत ही न पड़े। जिस व्यक्ति का दबदबा होता है वो सबके सिर पर बैठना चाहता है, और जिस व्यक्ति की प्रतिष्ठा होती है दुनिया उसे सिर पर बैठाने को पागल होती है। अंतर है। दबदबा वाला व्यक्ति सबके सिर पर बैठना चाहता है, और जिसकी प्रतिष्ठा होती है, जिसका चरित्र बल होता है, दुनिया उसे सिर पर बैठाने के लिए पागल होती है। अंतर क्या होता है? जो सिर पर बैठना चाहता है उसे लोग पांव तले कुचल देते हैं, और जिसे सिर पर बैठाने के लिए लोग पागल होते हैं उसकी रोज लोग पूजा करते हैं। प्रभुता दोनों में है, पर अंतर मौलिक है। इस अंतर को हम समझें और अपने जीवन को उसी अनुरूप ढालें। पूज्य गुरुदेव, आगरा उत्तर प्रदेश से ईशा जैन कह रही हैं, गुरुदेव ये मेरी नानी का प्रश्न है कि अगर हम दूध का त्याग करते हैं तो क्या हम दही और पनीर ले सकते हैं, और दही का त्याग करते हैं तो क्या हम दूध ले सकते हैं? देखिए, दूध और दही को हमारे रस्सी में अलग अलग लिया गया है। जिस दिन दूध का त्याग है उस दिन दही मही का त्याग नहीं होता, जिस दिन दही मही का त्याग है उस दिन दूध का त्याग नहीं होता। तो अगर आप दूध का त्याग करते हैं तो दही मही ले सकते हैं, और दही मही का त्याग करते हैं तो दूध का सेवन कर सकते हैं। लेकिन पनीर, मेरी राय में जिस दिन दूध का त्याग हो उस दिन पनीर का सेवन न करें। पूज्य गुरुदेव, बिनौली बागपत उत्तर प्रदेश से श्री नितिन जैन कह रहे हैं, गुरुदेव एक बार किसी ने पूछा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तब एक विद्वान ने जवाब दिया कि टांग के बदले हाथ खींचना शुरू कर दो तो समाज अपने आप आगे बढ़ने लगेगा। बहुत सुंदर। महाराज श्री लोग एक दूसरे को किस प्रकार सहारा दें कि हर व्यक्ति तरक्की के मार्ग पर चलने लगे? बहुत अच्छे विचार हैं। समाज को आगे बढ़ाना चाहते हो तो टांग की जगह हाथ खींचना शुरू कर दो। निश्चित रूप से लोगों को एक दूसरे का पूरक बनना चाहिए, एक दूसरे का प्रेरक बनना चाहिए। हमारी दृष्टि सहयोग मूलक होनी चाहिए। हम यदि एक दूसरे को सहयोग दे करके चलना सीख जाए तो बहुत अच्छे परिणाम घटित हो सकते हैं। हमें वैसे परिणाम अपने अंदर जगाने का प्रयास करना चाहिए। सहयोग दो, सहयोग लो की वृत्ति। आजकल लोग एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, और प्रतिस्पर्धा भी प्रतिद्वंद्वता के स्तर पर पहुंच जाती है। जबकि हमें चाहिए कि हम किसी के साथ प्रतिस्पर्धा या प्रतिद्वंद्वता का संबंध रखने की जगह प्रेमपूर्ण संबंध बढ़ाएं, खुद बढ़ें और आगे बढ़ाने की प्रेरणा दें। यदि ऐसा होता है तो समाज में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। लेकिन जब मनुष्य की स्वार्थपरता बढ़ जाती है तो ये सब बातें बड़ी कठिन हो जाती हैं। पूज्य गुरुदेव, अंजड़ जिला बड़वानी मध्य प्रदेश से श्री अंतिम कुमार जैन कह रहे हैं, गुरुदेव इच्छा अगर पूरी नहीं होती है तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी हो जाए तो लोभ बढ़ता है। महाराज जी, ना तो क्रोध का बढ़ना अच्छी बात है और ना ही लोभ का बढ़नी अच्छी बात है, परंतु साथ यह भी सच्चाई है कि हम संसारी जन बिना इच्छा के रह भी नहीं सकते, तो फिर इन इच्छाओं का क्या किया जाए? इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध बढ़ता है, इच्छा पूरी हो जाए तो लोभ बढ़ता है, और इच्छा निर्मल हो जाए तो संतोष बढ़ता है। आप इच्छाओं को निर्मल करो। भगवान से जाकर ये प्रार्थना कभी मत करो कि हे प्रभु मेरी इच्छा पूरी कर दे। भगवान के समक्ष जाकर कभी ये प्रार्थना मत करना कि हे प्रभु मेरी इच्छा पूरी कर दो
भगवान से ये प्रार्थना करो, हे प्रभु मेरी इच्छा निर्मल कर दो। अगर तुम्हारी इच्छा निर्मल हो गई तो न इच्छा की पूर्ति के अभाव में क्रोध बढ़ेगा और न ही इच्छा की पूर्ति से लोभ, बल्कि मन में संयम और संतोष जगेगा, जो हमारे जीवन के उद्धार का आधार है। आप निरीक्ष नहीं हो सकते, इच्छातीत नहीं हो सकते, पर अशुभ इच्छाओं से तो अपने आप को बचा सकते हो। अपनी निर्मल इच्छाओं को निर्मल बनाने का उपक्रम करो, यही जीवनोत्थान का आधार है। पूज्य गुरुदेव, निम्भारा चित्तौड़गढ़ राजस्थान, इसमें निम्बाहेड़ा होके तो आया, बोलो। हाँ, चित्तौड़गढ़ से दिशा जैन कह रही हैं, गुरुवर हमें इंसान से प्यार हो तो वो हमारी कमजोरी बन जाती है, और हमें परमात्मा से प्यार हो तो हमारी ताकत बन जाता है। तो गुरुदेव, हम परमात्मा से कैसे प्यार करें? देखिए, बिल्कुल ठीक है। व्यक्ति से जुड़ो तो वो कमजोरी है, परमात्मा से जुड़ो तो वो हमारी ताकत है। आपने पूछा है कि हम ताकतवर कैसे बने, अंतर क्या है? अंतर क्या है? जुड़ाव दोनों जगह है, लेकिन व्यक्ति का व्यक्ति से जुड़ाव राग है, और व्यक्ति का प्रभु से या गुरु से जुड़ाव भक्ति और श्रद्धा है। राग हमारे रास्ते में अवरोध उत्पन्न करता है, और भक्ति हमारी प्रगति का आधार बनती है। तो हम हमेशा ऐसे को चुने जो हमारी प्रगति में सहायक हो, ऐसे से बचे जो हमारे रास्ते का रोड़ा बने। तो हमें राग से बचना है और बीच रागता को आदर्श बनाना है। भक्ति उसका एक मार्ग है। श्रद्धा और भक्ति के बल पर हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए आपने पूछा है कि हम अपनी कमजोरी को ताकत में कैसे परिवर्तित करें, तो उसका उपाय एक ही है, अपनी धारा को मोड़ लें और दुनियादारी से हटकर प्रभु और गुरु से अपना नाता जोड़ना शुरू करें। पूज्य गुरुदेव, गढ़ा कोटा जिला सागर से श्री प्रवीण सिंह ही कह रहे हैं, गुरुदेव हम मंत्र जाप कितने प्रकार से कर सकते हैं एवं जाप में उत्कृष्ट तरीके से ध्यान लगे, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मंत्र जाप के कई तरीके हैं, लेकिन 3 तरीकों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। पाठ, जाप और मानस। पाठ, जाप और मानस। पाठ में हम लोग जैसे नमोकार मंत्र की जाप करते हैं, तो नमोकार मंत्र को पूरी तरह से लय में बोलकर जो हम बोलते हैं, नमो रिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोए शवशाहुनम, ये पाठ है। जब हम जाप करते हैं तो उसमें उच्चारण नहीं होता, पर जल्प चलता है। मन ही मन, स्वर बाहर नहीं आ रहे हैं, लेकिन जाप है। यह आपने उच्चारण किया, उच्चारण की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन वो बाहर नहीं है। इसको उपांशु भी बोलते हैं। और मानस, श्वासों के बल पर अपने जप की गणना करते हुए चलना। उच्चारण नहीं, जिह्वा का स्पंदन नहीं। श्वास लिया नमो रिहंतानम, श्वास छोड़ा नमो सिद्धानम, पुनः श्वास लिया नमो आयरियानम, श्वास छोड़ा नमो वज्रायनम, श्वास लिया नमो लोए, छोड़ देने पर सब बचा होना। ये मानस है। तो पाठ की तुलना में जाप में एकाग्रता अधिक चाहिए, और जाप की तुलना में मानस में एकाग्रता अधिक चाहिए। इससे ऊपर है ध्यान। ये पदस्थ ध्यान होता है, मंत्र पदों को अपने शरीर के विभिन्न स्थानों में स्थापित कर कर
चित्त को उस पर केंद्रित करना, ये ध्यान कहलाता है। इसकी अनेक विधियां हैं, आज अभी बताने का अवकाश नहीं है, लेकिन एक जाप जैसे नमोकार मंत्र का एकदम संक्षिप्त रूप है अशिया उषा, अ सी आ उ आ सी आ उ शा नाभि, अ सी आ उ हृदय में और शा नाभि में, ये 5 जगह 5 कमल स्थापित करके उनका ध्यान करते हैं। और भी कई प्रक्रियाएं हैं, तो आप अलग अलग तरीके से ध्यान में जाप की आवृत्ति नहीं होती। अरिहंत का हम ध्यान कर रहे हैं तो बस अरिहंत अरिहंत अरिहंत, सिद्ध का ध्यान कर रहे हैं तो सिद्ध सिद्ध, जो भी मंत्र पद है केवल ओंकार का ध्यान कर रहे हैं तो वह है। तो ये कोई भी मंत्र पद को किसी एक जगह स्थापित कर कर उस पर केंद्रित होना मंत्र का ध्यान है। और उससे पहले मानस, फिर जाप और पाठ। पूज्य गुरुदेव, किशनगंज बिहार से रिद्धि जैन कह रही हैं, गुरुदेव अपने दिमाग में ये बात कैसे अंकित करें कि हम भी कुछ हैं और हम भी लाइफ में अच्छा कर सकते हैं। खुद को भुलाकर किसी और को कॉपी न करने की प्रवृत्ति से कैसे बचें। गुरुदेव, खुद को कुछ नहीं से कुछ कैसे बनाएं ताकि कॉन्फिडेंस के साथ जीवन जी सकें। बहुत सुंदर। हम भी कुछ हैं ऐसा कैसे सोचें, हम कुछ कर सकते हैं कैसे करें, खुद को औरों की कॉपी न बनाकर खुद को हम आगे कैसे बढ़ाएं। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, मैं कुछ हूँ ये मत सोचो, मैं भगवान हूँ ये सोचो, मैं पूर्ण हूँ ये सोचो, मैं अधूरा हूँ ही नहीं, अपूर्ण हूँ ही नहीं, संसार का एक भी प्राणी अधूरा नहीं। हमने अपने आप को अपूर्ण मान रखा, ये हमारा भ्रम है, ये हमारी अज्ञानता है, ये हमारी मान्यता हमने बना ली है। अरे तत्त्वमसि, तुम ब्रह्म हो, ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, आत्म स्वरूप हूँ, मैं शुद्ध स्वरूप हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। हर पल इसका विचार करो, अपनी आत्मा की तरफ दृष्टि रखो। पूर्णोहम कृतकृतोहम समर्थोहम, मैं पूर्ण हूँ, कृतकृत हूँ, समर्थ हूँ। सकल गुण मंडितोहम, मैं सर्व गुणों से मंडित हूँ, संपन्न हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो मैं साक्षात भगवान हूँ, मुझ में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। अंतर केवल इतना है कि भगवान ने अपने गुणों को अभिव्यक्त कर लिया और मेरे गुण अभी सब दबे पड़े हैं, उन पर आवरण है, उन्हें मैं हटाऊं, मैं हटा सकता हूं, मुझ में ये क्षमता है। जिस पल मेरी चेतना जागेगी उसी क्षण मेरे सारे गुण प्रकट होंगे और गुण दूर होंगे। तो जिन लोगों के मन में इन्फीरिटी है, जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि मैं कुछ करने लायक नहीं हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता, उनको ये सोचना चाहिए, नहीं, मैं पूर्ण हूँ, मैं कुछ हूँ, कभी मत सोचना मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये तो अहंकार बढ़ाएगा। मैं पूर्ण हूँ, सकल गुण मंडितो हम पूर्णो हम, कृतकृत्यो हम, मैं पूर्ण हूँ, कृतकृत हूँ, संपूर्ण गुणों से मंडित हूँ। ऐसा वाक्य बार बार दोहराओ, इससे तुम्हारा आत्मविश्वास जागृत होगा, कार्य करने की क्षमता विकसित होगी, जीवन के प्रति उत्साह प्रकट होगा और तभी आप कुछ कर पाओगे, अन्यथा कुछ नहीं। पूज्य गुरुदेव, श्रीमती रचना जैन कटनी से पूछ रही हैं, गुरुदेव अति पुण्य से हम कटनी वालों को आपके चातुर्मास का सुयोग प्राप्त हुआ, परंतु महामारी के कारण हम आपके प्रत्यक्ष दर्शन, श्रवण एवं संवाद से वंचित हो रहे हैं। ऐसे में हम किस प्रकार इस चातुर्मास को अपने चेतना के रूपांतरण का निमित्त बना सकते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष में जो आपके पुण्य वर्गनाओं का प्रभाव पड़ता है वह अप्रत्यक्ष में कैसे पड़ सकता है? देखो, मैं तो ये जानता हूँ, आपके अंदर श्रद्धा हो तो परोक्ष से भी वो लाभ ले सकती हों जो प्रत्यक्ष में नहीं ले पाए।
एकलव्य का उदाहरण हम सबके सामने है। एकलव्य ने शब्द वेदी बाण चलाना सीखा। किससे? किससे? द्रोणाचार्य से प्रत्यक्ष या परोक्ष? परोक्ष से सीखा ना। तो मैं आप सबसे कहता हूँ एकलव्य बनो। और मेरे संपर्क में बहुत से एकलव्य हैं, वो आके कहते हैं कि महाराज हमने आपके आके नहीं, संदेशों में भी बहुतों ने कहा कि हमने कभी दर्शन नहीं किए, लेकिन हमने अपने आप को बदल दिया। तो आप अपने आप को भीतर से तैयार कीजिए, परिस्थितियों के अनुरूप सबको चलना ही पड़ता है। ये महामारी का संकट वैश्विक है, सब जगह ये हाल है, पूरे देश में लोगों को कुछ लाभ नहीं मिल पा रहा है। बंधुओं, मैं आप सबसे कहूँगा, वर्तमान काल प्रभावना का नहीं है, साधना का है, सुरक्षा का है। सबको अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। आप अपने आप को भाग्यशाली मानिए कि कम से कम कटनी में तो हूँ, रोज नहीं तो कभी न कभी तो मिल ही जाता है। दिन भर तो लोग आते ही हैं, आगे पीछे, जितना मिल रहा उतना लाभ लो। और दूसरा, कम से कम पारस चैनल, जिनवानी चैनल से आपके घर तक बात तो जा रही है। अगर ये नहीं होता तो प्रत्यक्ष नहीं आ पा रहे हो, लाभ नहीं ले पा रहे, वर्चुअली तो ले रहे हो। इस वर्ष चातुर्मास कलश स्थापना का समारोह अत्यंत सीमित लोगों के मध्य अत्यंत सादे तरीके से होगा। प्रति वर्ष आने वाले हजारों लोग जो इस घड़ी की प्रतीक्षा करते हैं कि साल में एक बार कलश स्थापना में तो हमें जाना ही है, उन सबको भी अपने घर में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। वे सारे कार्यक्रम घरों से देखेंगे। और मैं सभी भक्तों से कह भी रहा हूँ, अभी यहाँ आने की जरूरत नहीं है, अच्छे से स्थापना हो जाने दो। महाराज की स्थापना है, तुम्हारी तो है नहीं, तुम तो चलते फिरते हो, बीच बीच में थोड़े थोड़े करके आते जाना। अभी स्थापना में आने की होड़ नहीं करना है। इसमें आपकी सुरक्षा, हमारी सुरक्षा, सबकी सुरक्षा और धर्म की प्रभावना है। इसलिए भावनाओं पर संयम रखो और कार्यक्रम छोड़ना मत। टीवी पर बिल्कुल बैठ जाना 2 बजे और पूर्ण आनंद लेना। यहाँ की समिति ने पारस चैनल और जिनवानी चैनल दोनों को इससे जोड़ रखा है। प्रमाणिक ऐप है ही, बीच में लाइट वाइट चले जाए तो प्रमाणिक ऐप काम करता, ये तो फिर भी धोखा दे दे, वो धोखा नहीं देता। समझ गए ना? हाँ, उसकी बड़ी उपयोगिता है। हाँ, वो भरोसे का है। समझ गए ना? तो ये पूरी सुविधा आपको है, आप लाभ लीजिए। आज पुनः मैं कह रहा हूँ, कटनी वालों से भी, प्रश्न तो कटनी वाले का ही है ना, घर पे रह के अनुमोदना कर लेना, आगे पीछे आ जाना। 4 महीने में रोज निमित्त मिलेंगे। समारोह तो विशेष है ही नहीं, ये तो एक नैमित्तिक कार्य है जो संपन्न होगा। इसलिए अभी तो हमें अपनी समझदारी का परिचय देना चाहिए और आप लोग देंगे भी। पूज्य गुरुदेव, जबलपुर मध्य प्रदेश से श्री सुबोध संघी कह रहे हैं गुरुदेव कि मैं रोज सुबह मंगल होय जगत में सब मंगलमय हो का अनुसरण करते हैं, और यदि गुरुदेव घर में बड़ा सा अमंगल हो जाए तो हम मन को, परिवार को कैसे समझाएं? देखिए, मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय, ये हमारी भावना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं
किस भावना भाने वाले के जीवन में कोई अनिष्ट प्रसंग ना आए। अगर आपकी भावना विशुद्ध है और आपके अंदर अध्यात्म प्रतिष्ठित हो गया, तो जीवन में घटित होने वाले अनिष्ट प्रसंगों को आप स्वीकार करोगे, उसे अमंगल नहीं कहोगे। लोक में क्या अमंगल है? जो हमारे मन के विरुद्ध है वो अमंगल है। जन्म मरण को कोई रोक नहीं सकता, ये संयोग है, ये बनते बदलते हैं। फिर भी हम भावना भाए, उच्च रीति से भावना भाए, जगत के हर प्राणी के प्रति मंगल भावना हमें भानी चाहिए और ऐसे वेब्स छोड़ना चाहिए जिससे सब में अच्छा हो। लेकिन ये मत सोचना कि हम सब मंगल भावना भाएंगे तो संसार में कोई मरेगा नहीं। और एक बात बताऊं, जिस दिन में संसारी सभी अमर हो जाएंगे तो बड़ा अमंगल हो जाएगा। क्यों? नई जनरेशन के लिए जगह ही नहीं बचेगी। पूर्वजों को धन्यवाद दो कि हमारे लिए जगह छोड़ के गए और कह के गए कि तुम भी थोड़े दिन रहना, फिर जगह खाली करके जाना। ये व्यवस्थाएं, दृष्टि को आध्यात्मिक बनाइए, घबराइए नहीं, अच्छी भावना भाइये। मंगल का मतलब शुभ संयोग बने ये नहीं, पवित्रता आए, शांति आए, सद्भाव आए। मंगल के 11 अर्थ है। मंगल का अर्थ कल्याण है, क्षेम है, पुण्य है, पवित्र है, पाप का गालन है। तो ये अनेक अर्थ है, हम समझे सबका मंगल हो, यानी सब पवित्र हो, सर्वत्र शांति और सद्भाव हो, कहीं किसी प्रकार का अशुभ अनिष्ट न हो, ये भावना में हम भा सकते हैं, भाना चाहिए। उसके बाद भी यदि कुछ हो जाए तो अपने मन को सकारात्मक बनाने की कोशिश करना चाहिए। अरे इतना मंगल भावना भाई, फिर भी ऐसा हो गया। शांति पाठ रोज पढ़े, फिर भी अशांति हो गई। अशांति हो रही है इसलिए तो शांति पाठ, अमंगल हो रहा है इसलिए तो हम मंगल कर रहे हैं। जो कर्म का तीव्र हृदय होता उसे कोई रोक नहीं सकता। पूज्य गुरुदेव, सागर से मध्य प्रदेश से डॉक्टर राजीव जैन कह रहे हैं, गुरुदेव एक कमरे में 2 दीवार खड़ी थीं, उसमें एक 24 घंटा चलती रहती पर हर समय गलत समय बताती। दूसरी घड़ी हालांकि बंद रहती थी पर भी 24 घंटे में 2 बार स्थिति ऐसी होती थी कि समय एकदम सही होता था। गुरुदेव, इन दोनों घड़ियों में कौन सी घड़ी ज़्यादा सही है? जो चलती है पर गलत चलती है, दूसरी बंद है पर 2 बार तो समय देती है। उसी प्रकार गुरुदेव, ऐसे ही कुछ लोग काम में हमेशा लगे रहते हैं पर कभी कोई काम सही नहीं करते, और कुछ एक काम तो कभी कभार करते हैं पर जब करते हैं तो 100% सही करते हैं। तो कौन श्रेष्ठ है? देखो, आपने पूछा है कौन सही है, और मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगा अगर हम सही तो दोनों सही। आपने ये तो कह दिया कि एक घड़ी गलत टाइम बताती है और दूसरी घड़ी बंद पड़ी है 2 बार सही बताती है। आपको पता है बंद पड़ी घड़ी ने सही समय बताया कि आपने बंद पड़ी घड़ी में सही समय देखा? आपके अंदर दृष्टि थी, इसलिए आपने बंद पड़ी घड़ी से भी 2 वक्त सही समय देख लिया। तो मैं आपसे कहता हूं थोड़ी दृष्टि को और उदार बना लो। गलत समय बताने वाली घड़ी में भी प्लस माइनस करके सही समय निकाल लो। थोड़ा सा ही तो प्लस माइनस करना है। घड़ी चल रही है, वो गलत समय बता रही है, इतना हल्ला मचाने की जगह ठीक है जो गलत है उसमें प्लस और माइनस करके सही निकाल लो। तुम्हारी दृष्टि सही होनी चाहिए। इसलिए किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप मत लगाओ, कमियां मत देखो, अच्छाइयों को उभारने की कोशिश करो। कम से कम चल तो रहा है, चल तो रहा है।
जो कमी है उसे सुधारो, प्लस माइनस कर लो और जीवन को आगे बढ़ा लो। तो ये मेरा व्यक्तिगत नज़रिया है। मैं तो हमेशा सकारात्मक ही देखता हूँ, इसलिए मेरी दृष्टि में दोनों अपनी जगह सही है। हाँ, जो गलत समय बता रही है उसे हम अपने कैलकुलेशन से ठीक करें, और जो बंद पड़ी घड़ी है उसे एक्टिवेट करें, ताकि दोनों अपना पूर्ण लाभ दे सकें। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से प्रियांजलि जैन कह रही हैं, महाराज श्री आपने आज के प्रवचन में कहा था कि दया धर्म का मूल है, पर गुरुदेव कभी कभी दया दुख का कारण बन जाता है। मेरी शंका यह है कि किस पर दया करें, किस पर नहीं और कब तक। मैंने अपने प्रवचन में चारों बातों के माध्यम से काफ़ी विस्तार से इस बात को रखा। आपने कहा कि दया दुख का कारण बनता है। जब तक मनुष्य के मन में ममत्व है या मोह है, तब दया दुख का कारण बनेगा। अगर मनुष्य मोह मुक्त है तो दया कभी दुख का कारण नहीं बनेगी, वो सहज भाव से करेगा। आपने पूछा किस पर दया करे और किस पर दया ना करे। यथार्थ में जो दया के पात्र हैं उन पर तो सहज दया होनी चाहिए, और जो अपात्र हैं उनसे तटस्थ रहना चाहिए। और दया करने का मतलब उसे अपने आश्रित बना के रखो, ये नहीं, उसे इस लायक बनाओ कि कल उसे किसी की दया की भीख मांगना ही ना पड़े। फिर भी कर्म के मारे कुछ ऐसे होते हैं, तो जब तक उसकी स्थिति न सुधरे आप अपना काम करते रहिए। पूज्य गुरुदेव, सतना मध्य प्रदेश से श्रीमती नम्रता लप्पू जैन पूछ रहे हैं, गुरुवार प्रधानमंत्री जी ने देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही। यह तो आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भरता की बात है। गुरुदेव, हम परमार्थ दृष्टि से आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या करना होगा, और बिना परमार्थिक आत्मनिर्भरता के केवल आर्थिक निर्भरता अधूरी नहीं मानी जाएगी? निश्चित आत्मनिर्भर भारत की बात प्रधानमंत्री जी ने की, और ये भारत की भौतिक प्रगति का आधार भी होगा आर्थिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो। लेकिन भारत की संस्कृति तो हमें शुरू से ही आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देती है। हमें हर अर्थ में आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है, और वही व्यक्ति आत्मनिर्भर बन सकता है जिसके अंदर आत्मविश्वास हो, जो आत्मा के विश्वास से जुड़ा हुआ हो, वो आत्मनिर्भर बनेगा। तो हमारे अंदर ऐसी आत्मनिर्भरता आनी चाहिए। हम उस आत्मनिर्भरता को अपने भीतर विकसित करें और उसके लिए अपनी दृष्टि आध्यात्मिक बनाएं। परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढालने की कोशिश करें, आत्मा के स्वरूप को पहचानने की कोशिश करें। जो व्यक्ति आत्मा पर केंद्रित हो जाता है उसकी परमुखापेक्षिता समाप्त हो जाती है, वो अपनी आंतरिक क्षमताओं को विकसित कर लेता है, और फिर उसके सामने किसी प्रकार की समस्याएं शेष नहीं रहती। पूज्य गुरुदेव, भावना योग के ऑनलाइन प्रशिक्षक डॉक्टर एस.के. पाटोदी अजमेर राजस्थान के माध्यम से दीपिका आंचलिया औरंगाबाद कह रही हैं, गुरुदेव कि YouTube पर उपलब्ध आपकी भावना योग की उपलब्ध लिंक से मैं नियमित भावना योग करती हूँ, परंतु मैं यह जानना चाहती हूँ कि कोई ऑटो सजेशन रिकॉर्डिंग में नहीं है, या ऑटो सजेशन रिकॉर्डिंग में 2 या 3 बार ही है। जैसे मैं निर्भय हूँ और यह ऑटो सजेशन मेरे लिए आवश्यक भी है, उपयोगी भी है। तो जब मैं भावना योग करते समय रिकॉर्डिंग में जहाँ यह ऑटो सजेशन मैं निर्भर हूँ 2 या 3 बार है को पॉज करके उक्त ऑटो सजेशन को मैं 1 से 8 बार दोहराती हूँ, तो बाद में वापस उसी स्थान से रिकॉर्डिंग चालू करने पर आपकी वाणी से जो एकाग्रता बनी थी वो वापस नहीं बन पाती।
साथ ही मुझे यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि भावना योग की रिकॉर्डिंग को पॉज करना है, तो उससे आकुलता भी बन जाती है, एकाग्रता नहीं रह पाती। तो गुरुदेव मार्गदर्शन करें कि किस प्रकार से उक्त ऑटो सजेशन को कैसे और कहाँ भावना योग में शामिल करूं कि वह ऑटो सजेशन मेरे लिए कारगर बन जाए। देखिए, जो भावना योग है वो समय के हिसाब से, और उसमें सभी के लिए आवश्यक कमांड का समायोजन है। अब किसी को किसी विशेष ऑटो सजेशन की ज़रूरत है, आप पाउच करती है तो निश्चित रूप से तन्मयता तो कम होगी। इसका एक बड़ा अच्छा तरीका है जिसे कुछ लोगों ने अपनाया है। मूल भावना योग को आप कर लीजिए, और जो अतिरिक्त कमांड है उसको आप क्लिप निकाल लीजिए, और केवल वही कमांड 108 बार आप दोहरा लीजिए। केवल वही, वो आपका 5 मिनट का भावना योग हो। एक ही कमांड, मैं निर्भय हूँ, निर्भयो हम, मैं निर्भय हूँ, मैं निर्भय हूँ, निर्भयो हम, सुरक्षितो हम। जो अपेक्षित है आप उसकी क्लिप निकालिए और उसकी आवृत्ति को बढ़ा दीजिए, बार बार अलग से रिकॉर्डिंग की व्यवस्था आप कर लीजिए, आपका उतने देर का भावना योग हो जाएगा। कई लोगों ने तो रिंगटोन बना लिया अलग अलग, तो उसी को आप कीजिए, ये आप पर असर होगा। बीच में करने में व्यवधान होगा, आपकी तन्मयता कम होगी, तो उसको कर लीजिए। और उसके अलावा जो अतिरिक्त चाहिए उसके लिए अलग अलग कमांड है, आप देख सकते हैं। बंधुओं, आप तो जान ही रहे हैं कि आगामी 5 जुलाई को गुरुदेव के मंगल में वर्षा योग की स्थापना यहाँ संपन्न होने जा रही है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ वर्षा योग के मुख्य संयोजक श्री प्रेमचंद जी प्रेमी कटनी को, कि वो आकर के अपनी कुछ बातें और कलश की क्या स्थिति है उससे लोगों को अवगत कराएं। श्री प्रेमचंद जी जैन प्रेमी कटनी। महाराज श्री के चरणों में मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, कटनी समाज की ओर से नमोस्तु। कलश जो हमारे ये 1,21,000 वाले 51 कलश थे, उसमें 35 कलश की लिस्ट आ गई है, तो उसके नाम घोषित कर रहा हूँ महाराज से। श्रीमान अभिनंदन जैन, कुंती जैन, अर्पित, रुचिता, अर्चित कटनी। श्रीमान ब्रजेश कुमार जी बीजू भैया कटनी। श्रीमान धन्य कुमार जी, माधुरी जी, आकेश जी, अंशुल जी सिंपी कटनी। श्रीमान प्रकाश चंद जी, आज़ाद कुमार जी, मीनू, पूना, अन्विता कटनी। श्रीमान जेके जैन जी, आदित्य, नोएडा। डॉक्टर शिखर जी, अलका जी, डॉक्टर सौरभ जी, साक्षी जी, युग जैन कटनी। श्रीमती बिमला, मनीष, रागनी, पदम, मोनिका, आकिंचन, अविरल कटनी। श्रीमती चंद्रा, सबाई सिंगई, अमित कुमार जी, मोनू, गीतिका, आगम, अवनी कटनी। श्रीमती माया जी, मनीष, मोनल, रानू, हितांश, विनम्र ग्राफिक्स कटनी। श्रीमान देवचंद जी, सुनील कुमार जी, श्रीमती सुभी, श्रीमान सुधीर कुमार जी, श्रीमती रीटा जैन कटनी। बंधुओं, अगले नाम हैं श्री विमल कुमार, नवीन कुमार, किराना भंडार कटनी। श्री दिनेश कुमार समता जैन कटनी, दिनेश ट्रांसपोर्ट, सरोज जैन, ऋषभ जैन, रोहित जैन, लोकेश जैन, आदिश्वर मार्बल कटनी। श्री राजेश कुमार आभा जैन, न्यू शर्मा ट्रांसपोर्ट कटनी। श्री मिठाई लाल, नीलेश रानू, निमिष कटनी प्रधान परिवार। पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री, शास्त्री परिवार कटनी। इनके साथ प्रमोद कुमार, मीना, आशुतोष, नेहा, आशीष वर्मा, आमर, सासविया कटनी। श्री विजय कुमार, चंद कुमारी, श्रेयस, साधिका, वैद्य परिवार कटनी। श्री आनंद कुमार, सुषमा, अर्पित भारती, ब्रह्मचारिणी रीचा दीदी कटनी। श्री सुभाष जी, सुनील जी, राजीव जी रारा, गुणायतन ट्रस्टी, डाल्टनगंज झारखंड। श्रीमती प्रीति जैन,
शैलेन सिंघई, अंजलि सिंघई, संजीव सीमा जैन, सखी सालीन कृषिका कटनी, श्री मनोज कुमार, नीलिमा शिखा सजल किराना वाले कटनी, श्रीमती शकुन, दीपक, दीपांशु, दिव्या जैन कटनी, श्री संतोष कुमार फुसकेले, निर्मला, विजय कुमार भारती, अनिल जैन, अपूर्व, अंकित प्रसाद, नीरज, आशीष कटनी, श्रीमती सुशीला, श्री मनोज कुमार, श्रीमती दीप्ति, अंकित, रुचि कटनी, श्री बाबूलाल जी, सुशीला देवी, सुनील, आशा, संजय, सीमा, अरहंत, श्रेया, पहाड़े परिवार हैदराबाद होटल राजधानी, श्री प्रदीप जी, रचना, सजल, निकिता, गुणायतन ट्रस्टी डिफेंस एनक्लेव दिल्ली। हमारे ऊपर जो बाबूलाल जी पहाड़े परिवार का वो भी हमारे गुणायतन ट्रस्टी हैं। श्री चंद्रसेन विनोद कुमार जैन, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन देहरादून से, श्रीमती निर्मला सरोज जैन, सुनील, संगीता, समकित, रूपांश, संदेश, सरल, सुभी, साक्षी, तिल गंवा परिवार कटनी, श्रीमती शांतिबाई, श्री सुबोध कुमार, अशोक कुमार, राजकुमार, मनोज कुमार, बालचंद, डॉक्टर ऋषभ जैन, अजय जैन, स्वराजी परिवार बिलहरी कटनी, श्रीमती किरण देवी, सुनील कुमार, सतीश कुमार, साहिल, सनील, सोमिल, किरण रोडवेज कटनी, श्री महेंद्र कुमार, सुधा, अमित, सोनिया, रिमसा, रिवम, भावित कोयला परिवार कटनी, श्री लालचंद, कल्पना जैन, स्वप्निल, लेहा, रोमिल पूर्वा, प्रिंस, नमू परी, भगवार परिवार केटनी, और श्री संघई संतोष कुमार जी, मालगुजार जी, श्रीमती सरोज रानी कटनी, श्रीमान सिंघई, सुबोध कुमार, कल्पना, प्रवीण जी, डाली जी कटनी। इस प्रकार से हमारे पास 34 नाम, 34 कलश बुक हो गए 51 में। अब मात्र 17 कलश बचे रह गए हैं और अभी कल का दिन अभी और शेष है। तो आप शीघ्रता से अपना मन बनाइए और अपना सौभाग्य सुरक्षित कीजिए। यह अवसर दोबारा बहुत मुश्किल से मिलता है। और बंधुओं, आपके मन में बड़ा उहापोह चल रहा होगा, गुप्त वो 11 कलशों के नाम क्यों नहीं आए? तो 11 कलशों के नाम आपको कार्यक्रम के मध्य ही घोषित किए जाएंगे। आप अपनी वो सब सुनिश्चित हो गए हैं। आप अपनी अटकलें अपने पास लगा के रखते रहिए और देखिए कि आपकी अटकल कहाँ तक सही होती है। ये सस्पेंस बना रहना चाहिए, इसके लिए यह व्यवस्था की गई है। और चलिए अब मैं आपको आगे लिए चलता हूँ। इंदौर मध्य प्रदेश से गुरुदेव महेंद्र जैन पत्रकार कह रहे हैं, गुरुदेव, संस्कार और संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुँचते हैं। संस्कार सामाजिक और धार्मिक प्रगति में सहायक है, तो संक्रमण संस्कृति और समाज के विघटन का आधार। महाराज जी, नई पीढ़ी को संक्रमण से दूर रहने और संस्कार से जोड़ने के लिए किस प्रकार की जागरूकता अथवा सतर्कता की आवश्यकता है? कृपया मार्गदर्शन। देखिए, आपने पूछा है, कहा है कि संस्कार और संक्रमण दोनों एक दूसरे से फैलते हैं। मैं इससे सहमत नहीं। संक्रमण और संस्कार दोनों को मैं एक समान नहीं गिनता। संक्रमण फैलते हैं, अपने आप फैलते हैं, पर संस्कार ऐसे नहीं फैलते। संस्कारों को जगाना पड़ता है, संस्कारों का आरोपण होता है। उसके लिए हमें काफ़ी प्रेरणा की ज़रूरत होती है। संगति और सानिध्य उसमें लगता है। लेकिन अगर किसी के अंदर संस्कार पनप गए तो वो निज पर की प्रगति का आधार बनता है। पर संक्रमण हमेशा विपत्ति लाता है। तो हमें संक्रमण से तो पूरा बचना चाहिए। संस्कारों को जगाने के लिए और संस्कारों को बचाए रखने के लिए अच्छी संगति करना चाहिए। हमें संसर्ग में आना चाहिए। एक संसर्ग है जो दोष उत्पन्न करता है और एक संसर्ग है जो गुण उत्पन्न करता है। गुणोत्पादक संसर्ग हमारे संस्कारों को सुरक्षित करते हैं। हमें उनका आलंबन लेना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से अनुज साक्षी जैन पाटन परिवार कह रहे हैं, गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि कौन सी चीज़ हमें बुद्धिमान या इंटेलिजेंट बनाती है? बुद्धिमत्ता कुदरती है या हमें हमारे कर्म का फल होती है? गुरुदेव, आज के बुद्धिमत्ता प्रकृति है। बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंट बनाती हैं कौन सी चीज़? आगे बुद्धिमत्ता कुदरती है
कुदरती है, कुदरती या हमें हमारे कर्म का फल होती है। गुरुदेव, आज के समय में लोग अपना दिमाग लगाना छोड़ते जा रहे हैं और हर चीज़ पर गूगल से करने से क्या हमारा बौद्धिक विकास हो रहा है या मेरा सोचना सही है या गलत? देखिए, आपने पूछा है बुद्धिमत्ता कुदरती है या हमारे कर्म का फल है। हमारे यहाँ कहा गया है कि अभ्यास सारिणी विद्या बुद्धि कर्मानुसारिणी। हर मनुष्य जन्मना कुछ न कुछ बुद्धि लेके आता है, लेकिन जन्म जन्मांतरों से आगत बुद्धि को निखारा जा सकता है, परिष्कृत किया जा सकता है, विकसित किया जाता है। उसके लिए मनुष्य को अभ्यास की जरूरत है, पुरुषार्थ की जरूरत है। अगर मनुष्य अपेक्षित पुरुषार्थ न करे तो उसकी बुद्धि कुंद हो जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ेगी। तो हमें अभ्यास तो करना होगा। आप सोचो कि हम नैसर्गिक प्रतिभा के बल पर आगे चले जाएं तो वो बड़ा सीमित लाभ होगा, लेकिन उसको निखारने के लिए हमने वैसा पुरुषार्थ किया और वैसा वातावरण दिया, वैसा प्रशिक्षण पाया, तो अपने जीवन को हम काफ़ी आगे बढ़ा सकते हैं, हमारी बुद्धि और निखर सकती है। तो हमें दोनों बातों को ध्यान में रखना चाहिए। नैसर्गिक प्रतिभा को धार देने के लिए हमें सतत वैसा अभ्यास करना चाहिए, वैसा पुरुषार्थ करना चाहिए, मन लगाकर अध्ययन करना चाहिए और अपने अनुभवों का रस निचोड़ने की कला निकालनी चाहिए, तो हमारे साथ आती है। एक बात जरूर कहूँगा, किताब पढ़ने से बुद्धि नहीं आती, किताब पढ़ने से जानकारी होती है। पर प्राप्त जानकारी का उपयोग हम कैसे करें, ये काम हमारी बुद्धि करती है, जो हम अपने अभ्यास के बल पर कर सकते हैं। उस व्यक्ति का विवेक बढ़ेगा। आपने कहा आज तो सब गूगल से करते हैं, ये पर निर्भरता है। इसके कारण व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता कम होते जा रही है, वो टेक्नोलॉजी पर निर्भर होता जा रहा है। पुराने लोग जो टेक्नोलॉजी को नहीं जानते, आज भी महाजनी गणित में करोड़ों का गणित कर लेते हैं, और आज के लोगों को 5, 3, 8 जोड़ने के लिए कैलकुलेटर चाहिए। आप जितना यंत्राधीन होंगे, आपकी प्रतिभा मंद होगी, और आप जितने स्वाधीन होंगे, आपकी प्रतिभा उतनी निखरेगी। पूज्य गुरुदेव, बेंगलोर कर्नाटक से पलक जैन कह रहे हैं, महाराज जी हम आपका प्रवचन रोज सुनते हैं। आपने प्रवचन में कहा था कि हर आत्मा में एक परमात्मा बसती है। तो गुरुदेव मेरा प्रश्न यह है कि अगर हर आत्मा में एक परमात्मा बसती है तो लोगों के मन में ऐसे गंदे विचार कैसे आ जाते हैं, लड़ने के, सुसाइड करने के, चोरी करने के, किसी के रेप करने के? महाराज जी कृपया समाधान कीजिए। देखिए, बात सही है कि हर आत्मा में परमात्मा बसती है। उस वाक्य को और संशोधित कर लेता हूँ और एक कदम आगे बढ़ के कहता हूँ, हर आत्मा परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। लेकिन आपने कहा कि इतना सब कुछ होने के बाद भी उसके मन में, मनुष्य के मन में गंदे विचार कैसे आते हैं, हिंसा के, हत्या के, पाप के, सुसाइड के। ये सब उनके अंदर आते हैं जिन्हें अपने भीतर होने वाले परमात्मा का एहसास नहीं है, जो केवल दृश्य जीवन को ही सब कुछ समझते हैं। दृश्य से परे अदृश्य जीवन की यदि पहचान हो तो कभी ऐसा कुकृत्य करेंगे नहीं।
आप कभी मंदिर में जाते हैं तो कभी कोई गलत कार्य करने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि आपको मालूम है परमात्मा का मंदिर है। जिस दिन आपको ये पता लग जाए कि मैं भीतर से परमात्मा हूँ, मेरे भीतर मेरा परमात्मा विराजमान है, आपकी प्रवृत्तियाँ अपने आप सहज हो जाएगी। सबसे बड़ी कमी है आत्म अज्ञान। मनुष्य को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं, भान नहीं, वो क्या है इसकी पहचान नहीं। पहचानो तुम परमात्मा हो, पर तुमने अपनी रंगत बिगाड़ रखी है। तुमने अपने विकारी भावों के कारण अपने चित्त और चेतना को विकृत कर रखा है। जो तुम हो उसे पहचानो और उसके अनुरूप कार्य करो। अपने आचार विचार और व्यवहार को बदलो। जिस दिन तुम्हें अपने स्वरूप की पहचान होगी, तुम्हारा आचार विचार व्यवहार बदलेगा, तो ये विकृतियाँ अपने आप समाप्त हो जाएगी। फिर कुछ कहने और करने की आवश्यकता शेष नहीं रहेगी। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने, अप्पा सो परम अप्पा की उक्ति को चरितार्थ करे। समय आप सबका हो गया। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर।